नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिजवान अली। मैट्रिक्स नॉलेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वृत्त, सर्किल। वृत्त क्या होता है, वृत्त के क्या क्या फॉर्मूले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था त्रिभुज, आयत और वर्ग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वृत्त, ये हमारा एक वृत्त है। ये वृत्त का एक केंद्र होता है और ये जो है ये इसको परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से परिधि तक जो दूरी होती है उसको बोलती हैं हम त्रिज्या, जिसको हम छोटी स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होती है वृत्त की त्रिज्या। और केंद्र से दूसरी तरफ परिधि तक हम जाएं वो भी त्रिज्या हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या आर, और ये जो है ये है व्यास, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास आर प्लस 2r। वृत्त के व्यास को हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 2r। ये वृत्त का व्यास होगा 2 गुणा त्रिज्या, ये जहाँ r क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या और d जो है वो वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2। वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ये इसमें एक रिलेशन होता है। अब यहाँ पे निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 22/7। पाई की वैल्यू हमेशा में यही ले रही है जो कांस्टेंट होती है। 3.14 दोनों रख सकते हैं। और आर आपको पता ही है, वृत्त की त्रिज्या। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त यानी आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगला फॉर्मूला बनेगा हमारा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ये होती है बाउंड्री इसकी, वृत्त की परिधि। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। हमने बताया था पाई की वैल्यू 22/7 और r जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। ये हमारा सर्किल है, ये इसको हम एक वृत्त बोलते हैं। ये अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त ये और एक अर्धवृत्त ये। अर्धवृत्त और एक अर्धवृत्त से मिलकर एक पूरा वृत्त बनता है। इसको ऐसे कर दें तो वृत्त के 4 हिस्से हो जाते हैं। वृत्त के 4 हिस्से हो जाते हैं। तो एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालना हमें, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। चतुर्थांश या वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। भाई वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 का भाग दे दो तो एक वृत्त के 1/4 हिस्से का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक सर्किल बनाती हैं हम वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, सेंटर से परिधि तक दूरी, जिसे बोलते हैं त्रिज्या। ये 6 सेंटीमीटर दिया है। सॉल्यूशन, वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने बताई थी 22/7, तो और त्रिज्या हमें दे रखी है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 22/7 को हम 3.14 भी लिख सकते हैं। 6 गुणा 6, 3.14 होंगे 36 हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये आ गया, गुणा करने पर 113 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्षेत्रफल क्या होगा। सॉल्यूशन, हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ये एक सर्किल बनाती हैं हम, इसकी त्रिज्या के 14 दे रखी है हमें। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या है हमारी 14, तो उसको हम स्क्वायर कर देंगे। 7 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा 14, इसकी गुणा करेंगे हम 14 चौका 56 का, 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब निकालनी हमें वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमने बताया था 2πr। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, त्रिज्या हमारी कितनी है 14, 7 से ये 2 बार कैंसिल होगा, 22 चौक 88, 88 वर्ग सेंटीमीटर वृत्त की परिधि। दोस्तों ये तो हमारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं वृत्त के। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्त बने हैं, जिनमें से प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तब रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
सॉल्यूशन। एक सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। ये एक हमारा वर्ग है। इस वर्ग में 9 वृत्त बने हुए हैं। ऐसा इसमें दिया है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें। इसकी त्रिज्या 7, इसकी त्रिज्या 7 और इसकी त्रिज्या 7, 7 त्रिज्या दे रखी है। तो इस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 14। ऐसी इस वृत्त का व्यास 14 हो जाएगा, ऐसी इस वृत्त का व्यास 14 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मालूम होगा? वर्ग की भुजा मालूम हो जाएगी हमें। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? 14 + 14 + 14 42। वर्ग की भुजा पता चल गई हमें 42। ऐसी इस वृत्त का व्यास 14, इस वृत्त का व्यास 14, इस वृत्त का व्यास 14, ये व्यास। और हमें पता है कि वर्ग की भुजा चारों बराबर होती हैं, उसी को हम वर्ग कहते हैं। तो ये भी 42 हो जाएगी और ये भी 42 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्त बने हैं, जिनमें से प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तब रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। ये जो भाग है, ये जो मैं पेंसिल से रंगीन कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल मालूम कर रहा है वो। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और सारे वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर दें, तो ये क्षेत्रफल बचेगा। सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा है हमारी 42, तो वृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो गया हमें 1764 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम एक वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 होती है। त्रिज्या हमारी 7 है। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 7 = 154 वर्ग सेंटीमीटर। और हमारे पास वृत्त कितनी? 9। तो हमें 9 वृत्त का क्षेत्रफल मालूम करेंगे। तो 9 गुणा एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी 154, 9 × 4 = 36 का 6 हासिल 3, 9 × 5 = 45 और 3 = 48 का 4, 9 × 1 = 9 और 4 13, 1386 वर्ग सेंटीमीटर 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल है 1764 माइनस 9 वृत्त का है 1386। तो इसे माइनस करके आता है 378 वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमने ट्रिक से सॉल्व करा। ये 378 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति ABCD में भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABC और
डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है और इसको हम मात्र 1 मिनट में सॉल्व करेंगे ट्रिक के थ्रू। ये 4 वृत्त हैं हमारे। इसके अंदर ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनना है। ABC और D को केंद्र मानकर प्रत्येक वृत्त ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी चारों वृत्त के बीच में जो गैप है उसको फाइंड करना है हमें। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन की हम ट्रिक बताएंगे। 4 वृत्त बने हुए हैं, उनके बीच में जो जगह बचती है, जो गैप रहता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसकी एक ट्रिक होती है 0.86 r स्क्वायर। त्रिज्या हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, ये जो है ये कितनी है, भुजा 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। वही जब ये वर्ग की जो भुजा है वो दोनों वृत्तों के सेंटर से ली गई है, तो वृत्त की त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो 0.86 गुणा 7 गुणा 7, 0.6, 7 का स्क्वायर 49, तो 0.6 में 49 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.14 सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल या 4 वृत्तों के बीच में जो गैप है उसका क्षेत्रफल 0.86 r स्क्वायर। ये ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 समान वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तथा प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r हो, तब 3 समान वृत्त हैं, और एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो बीच में जो गैप बनना है ये, इसकी भी त्रिज्या, जब तीनों वृत्त समान है तो त्रिज्या भी समान होगी।
मान ली इनकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान ली, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल √3 - 11/7 और r²। दोस्तों ये 1 सेकंड में से सेकंडों में इसका आंसर निकल जाएगा। ये ट्रिक हैं। छायांकित 3 वृत्तें, 3 समान वृत्त हैं और तीनों की जब समान है वृत्त तो त्रिज्या भी समान होगी, तो 3 वृत्त के बीच में जो गैप बनता है उसका क्षेत्रफल इस ट्रिक से निकल जाएगा, √3 - 11/7 r²। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट ट्रिक हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। दोस्तों मैट्रिक्स नॉलेज हमारा ये चैनल है, इसको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे हम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा, ऐसी वीडियो जल्दी जल्दी आती रहेंगी। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी ट्रिक पर। ये 3 वृत्त हैं, इनकी त्रिज्या हमने 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ले ली। तब ये जो क्षेत्रफल बच रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जैसा कि अभी हमने ट्रिक बताई थी, √3 - 11/7 में r²। तो √3 - 11/7 और त्रिज्या कितनी है, 7 × 7।